7 साल पहले मृत हुई किशोरी हाथरस से बरामद। पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट में की पेश। अलीगढ़ में चौंकाने वाला गैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहाँ 7 साल से पहले मृत हो चुकी किशोरी युवती होने के बाद हाथरस से पुलिस ने बरामद की है, जबकि विष्णु नाम का युवक पहले 7 साल से इस युवती के किशोरावस्था में रहते हुए अपहरण कर हत्या के मामले में जेल काट रहा है। 7 साल पहले आगरा में मिले एक अज्ञात शव को अपनी बेटी के शव के रूप में शिनाख्त करने वाले पिता ने भी बरामद युवती को अपनी वही बेटी बताया है। पुलिस ने बरामद युवती को कोर्ट में 164 के बयान व डीएनए कराने के अपील की के साथ साथ पेश किया है। जेल में बंद युवक विष्णु की मां व परिजनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अर्जुन, ये 7 साल वाला क्या प्रकरण है? ये एक विष्णु पंडित है साहब, ढांटोडी का रहने वाला। इसके ऊपर एक मुकदमा लिखाया था 2015 में। इसकी माँ मेरी जो शिष्या हैं उनके द्वारा मुझे बताया गया कि 2015 में एक मुकदमा लिखाया हमारे बेटे के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से। गांव के जाटों की बेटी थी, वो घर से कहीं चली गई थी अपने प्रेमी के साथ। गांव वालों ने दबाव बनाकर इनके बेटे के खिलाफ मुकदमा लिखा दिया 302 का कि अपहरण करके हमारी बेटी का मर्डर कर दिया है। कहीं अदमापुर में कोई लाश मिली थी, जिला आगरा में। इन्होंने शनाख्ती की साहब ये हमारी बेटी की है। हम प्रवचन करने गए हुए थे, कथा कर रहे थे नगला चौखा के पास तिपरस में हमारा प्रोग्राम चल रहा है। कथा में बच्ची आई थी, तो पड़ोस में हम लोग भोजन करने गए। हमने जानकारी की बच्ची कौन से काम की है, तो हमें बताया गया कि ये कहीं भाग के आई है, यहाँ की बच्ची कोई शादी होकर नहीं आई है। तो हमारे पास 2015 के कुछ फ़ोटो इनके पड़े हुए थे। माताजी से हमने संपर्क किया, विष्णु की से संपर्क करने का कुछ फ़ोटो प्राप्त किए। फ़ोटो से फ़ोटो मिलान किया और गांव में हमने लोगों को दिखाए, तो बोले हाँ ये वही बच्ची है, 7 साल से यहीं इसी गांव के अंदर निवास रह रही है। इसके बाद 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। ये मामला है साहब। तो अब वो बरामद हो गई है? बरामद हो गई है। आज जो है न्यायालय अलीगढ़ में उसको पेश किया गया है बयान के लिए। उसका पूरा परिवार जो है साथ में आया हुआ है, बच्चे भी उसके साथ में आए हुए हैं। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? जो भी देखिए उस टाइम जो गलती हुई है पुलिस प्रशासन से, अन्य इसके घर वालों से भी, इसके माँ बाप ने उस टाइम जो बॉडी बरामद की कि साहब ये हमारी बेटी की बॉडी है, तो बॉडी वो कहाँ से आई, किसको मार गिराया इन लोगों ने? इन्होंने किसको मार के बॉडी वहाँ डाली थी? सवाल खड़ा होता है कि वो बॉडी किसकी थी। मैं कहता हूँ ठीक है वो इनकी बेटी की, किसी और की बेटी, तो इन्होंने अपनी बेटी कैसे मान लिया? क्योंकि डॉक्टर घोषित कर रहे हैं कि वो 20 साल की है, इनकी बेटी उस टाइम 14 साल की थी, तो इनको 6 साल का अंतर समझ में नहीं आया। तो किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? 302 का मुकदमा जो हमारे बच्चे के ऊपर लगा हुआ है, हमारी शिष्या के बेटे पर लगा हुआ है, वो सारी कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। बरी भी होना चाहिए, बाइज्जत बरी होना चाहिए। बताइए आपका। मेरा सुनीता गौतम। क्या हुआ आपका बेटे का, क्या नाम है और क्या हो रहा है? विष्णु गौतम। कहाँ है विष्णु? विष्णु जेल में है मेरा। वो लड़की के बारे में। लड़की क्या हुआ था? लड़की का मतलब मैटर था, उसने उसको फंसाया गया, मेरे बच्चे को फंसाया गया, 7 साल से फंसाया गया लड़के को मेरे को। फिर किया, इसने बलात्कार किया है, इसको मर्डर किया है एदमापुर में ले जा करके। मेरे लड़के ने कुछ नहीं किया। मेरा बच्चा, मैं गरीब महिला थी, अपने बच्चों को पेट पालन कर रही थी। आपको पता कैसे चला? पता मुझे मेरे माँ जी ने मुझे बताया, जब मुझे पता पड़ा। हाँ, क्या बताया? बताया कि ये देखो ये फोटो उसी की लड़की का है। मैंने हाँ जी उसी लड़की का। तो निर्दोष है आपका बेटा? मेरा बेटा निर्दोष फंसा हुआ। क्या चाहती है? अब इसका निर्णय चाहिए मुझे, इसका वो चाहिए मुझे। आज उस लड़की को पुलिस लाई है, कहाँ लाई है? यहाँ लाई है, यहाँ बयान के लिए लाई है लड़की को कोर्ट में। जो मृत लड़की थी अब जिंदा होके आ गई है। अब जिंदा होके आ गई, जब मृत्यु दिखाई थी अब वो जिंदा होकर आ गई है लड़की। कहाँ है वो लड़की? लड़की कोर्ट में है। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मेरा लड़का बरी होना चाहिए, निर्दोष, उसका फैसला होना चाहिए मेरे बच्चे का। और जो दोषी हैं? दोषी को फंसाया जाए। क्या लगता है पुलिस ने उस वक्त जांच सही नहीं की? और जो तो पुलिस वाले को पता होगी जांच की है कि नहीं पई है, हमें तो पता नहीं है। देखो हमारे तो इन्होंने बताया, जब हमको पता पड़ी। तो अब ये असली मुलजिम मिला है? असली मुलजिम मिला 7 साल के बाद हमको। ठीक।
और जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अच्छा, 7 साल बाद आपकी बेटी जो है बरामद हुई है, इस तरह का मामला सामने आया है, जी। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये विष्णु गौतम जो है इसे बनखंडी पे से अपहरण कर ले गया और ये छिपा के रखी। आज तक कोई पता नहीं चला। एक लड़की, जैसे आप जवाब कर रहे थे कि वो लड़की कौन थी जो मार दी, जिस जगह पे ऐसी घटना सुनता था तो मैं वहीं गाड़ी लेके जाता था। वहाँ पे आगरा में पहुँचा तो ये लड़की मतलब वो जिसकी डेड बॉडी थी वो नहीं देखी मैंने, उसके इसके कपड़े और वो जो मतलब उसका फ़ोटो थाने में, इत्मादपुर थाने में मिला, मुझे उसकी बॉडी नहीं मिली। तो बॉडी में वही कपड़े थे जो आपने बेटी ने पहने हुए थे? हाँ, कपड़े वही थे और मैं वहाँ से आ गया। आप कैसे पता चला कि बेटी जिंदा है आपकी? मैं मतलब ऐसा है कि जैसे आप मीडिया में घोषणा कर रहे हो तो मेरा बड़ा भाई कोऑपरेटिव में रहते हैं वहाँ पे शौक गोवर्धन, तो पेपर में उन्होंने पढ़ा, जाके भाई ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बात है। भाई ने जाके देखा, भाई बोले कि भाई ऐसा है कि मेरा मतलब मुझ पे पहचान नहीं हुई है, तू जाके देख ले। तो मैं विद फैमिली के गाड़ी लेके गया और मैंने वहाँ जाके जांच पड़ी। अब ये बताइए, वो निर्दोष जेल काट रहा है, आप क्या कहेंगे उसके? आप कह रहे हो कि निर्दोष काट रहा है, निर्दोष नहीं काट रहा है, वो दोषी काट रहा है। तो ये बेटी आपकी है? 3 हत्या की धारा में जेल काट रहा है वो। धारा में, हत्या की धारा में, तो वो लड़की मतलब वो जो लड़की है, आप क्या ये बेटी आपकी ही है? लड़की मेरी है। हाँ, जो अगर हत्या कहाँ हुई? मतलब इसकी तो नहीं हुई, उस लड़की की तो कोई डेड बॉडी किसकी थी फिर? पता क्या है किसकी थी हमको नहीं, कपड़े के माध्यम से और जो फोटो मतलब सेम यही थी।